नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज चर्चा करेंगे रूट मोबाइल की। बात हुई थी कि रूट मोबाइल के आईपीओ में क्या करना है, इस पे चर्चा कर ली जाए। हैप्पीएस्ट माइंड क्योंकि बंद हो रहा था इसलिए उस पर पहले हमने बात कर ली। मुझे लगता है हैप्पीएस्ट माइंड में जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा वो सब बहुत हैप्पी होंगे आज, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड का जो फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर दिख रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, 150 गुना सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ। 150.98 टाइम्स दिख रहा है अभी तक। 5 बजे शाम तक का ये आंकड़ा है, हो सकता है इसमें भी रिवीजन हो जाए आगे, लेकिन अभी 150 गुना। और पहले लग रहा था कि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन इस किस्से पे थोड़ी बात और करूंगा थोड़ी देर के बाद। उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, रूट मोबाइल में क्या करना है ये भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें। इस वीडियो के लिंक लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ। और सत्यहिंदी.com की सब्सक्रिप्शन स्कीम खुली हुई है, आप उसके सदस्य बन सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा ब्यौरा है, एक बार क्लिक करिए और देख लीजिए। और अब जो मैं आपको बता रहा था, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, अब वो आईपीओ उसमें एप्लीकेशन लगाने का स्कोप खत्म हो गया है, लेकिन जिन लोगों ने लगाई है अब वो सारे हैप्पी दिख रहे होंगे इस वक्त, सिर्फ इस इंतज़ार में कि एक बार अलर्ट हो जाए और उसके बाद माल काट लिया जाए। बहुत सारे लोग लिस्टिंग गेन का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि मैं उसमें अप्लाई मैंने किया है और मैं उसमें लिस्टिंग गेन के इरादे से अप्लाई नहीं किया है। लिस्टिंग गेन होगा और उसके बाद क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन मैं उसमें लंबे समय तक रहने वाला हूँ। मगर बहुत से लोगों का कहना है कि शायद वैल्यूएशंस हाई हैं, आगे बाज़ार गिर सकता है, इसलिए अगर अच्छा लिस्टिंग गेन मिले तो लिस्टिंग के समय पर बेच के निकल लेना चाहिए। ये अब आपकी अपनी इच्छा है, आपको क्या करना है। लेकिन अब हम बात करते हैं रूट मोबाइल की। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि हैप्पीएस्ट माइंड में कल तक ये लग रहा था कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत कई गुना एप्लीकेशन लगा रहे हैं, बाकी कैटेगरीज में कम आई हैं। तो आज का जो आंकड़ा है, रिटेल 70 गुना भरा है, 70.94, लगभग 71 गुना मान लीजिए। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 77.43 टाइम्स, 77 गुना। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये हैं 351.46, 351 गुना ये एप्लीकेशन है। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे कम हिस्सा है। और चिंता की बात रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये है कि वहाँ रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो रिजर्वेशन है उस इशू में, वो सिर्फ 10% का है। यानी टोटल शेयर जो इशू हो रहे हैं उनमें से केवल 10% शेयर रिटेल के हवाले होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं रूट मोबाइल की। रूट मोबाइल का आईपीओ खुल चुका है, आज पहला दिन था, लेकिन आपके पास वक्त है अभी उसमें अप्लाई करने का। और एक खबर आ रही है कि रूट मोबाइल पहले दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया है, लेकिन जो मैं 5 बजे तक का आंकड़ा फिर देख रहा हूँ एनएसई की वेबसाइट पर, मैं यही देख के आपको बता सकता हूँ, ये कहता है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से तो अभी कुछ भी नहीं लगा है। और ये बहुत स्वाभाविक है, ये सारे सयाने लोग होते हैं, एक एक दिन पैसे का हिसाब लगाते हैं और आखिरी समय पर मोटे तौर पे इनकी एप्लीकेशन बिल्कुल अंत में आती हैं, ताकि आप इनके रुख से इस बात का अंदाज़ा न लगा पाएँ कि हवा किधर बह रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में 0.13 टाइम्स भरा है, यानी कुल 13%। और रिटेल का 0.74 टाइम्स भर चुका है, यानी लगभग 75% रिटेल की एप्लीकेशन लग चुकी है। टोटल इशू का 0.40 टाइम्स या 40% भरा है। ये आज की स्थिति है। लेकिन रूट मोबाइल में होना क्या है, इस कहानी पे चलें। इससे पहले समझ लें कि रूट मोबाइल करता क्या है। रूट मोबाइल का जो काम है वो क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, वो क्लाउड कम्युनिकेशन का काम करते हैं। और ये एंटरप्राइजेस को, यानी कंपनियों को, ओवर द टॉप प्लेयर्स को, जैसे कि आप समझिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम जैसे जो प्लेटफॉर्म हैं, इनके लिए वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप कोई ओवर द टॉप सर्विस देना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देंगे। और इसी तरह मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए भी ये सुविधा उनकी उपलब्ध है। ये काम है 2004 में बनी हुई कंपनी है और सोशल मीडिया, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, रिटेल और लॉजिस्टिक्स वगैरह में ये काम करती है। इनका रेवेन्यू जो है, अगर 2018 में देखते हैं तो CAGR
इनका पिछले सन 18 से लेकर 20 तक के साल में 37.61%, 37% से ज़्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये इनका CAGR है। तो एक तरह से काफ़ी तेज़ी दिख रही है। 310 करोड़ के टोटल कारोबार पे, टोटल रेवेन्यू पर उसने 27 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। और ये Q1 का प्रॉफिट है इस चालू साल के FY21 जिसको कहते हैं, यानी अप्रैल से जून के बीच में 3 महीने में 310 करोड़ का रेवेन्यू और 27 करोड़ का मुनाफा। और FY20 यानी पिछला पूरा साल, उसका जो वित्त वर्ष है, उसमें उसने 69 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, जो उसके पहले साल से 26% ज़्यादा था। अब जो ये इशू ला रहे हैं, इस इशू से जो पैसा मिलेगा उसका वो क्या करेंगे? इससे कंपनी अपना कर्जा उतारेगी, स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन करेगी, यानी वो अपने काम धंधे वाली छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर कर सकती है, खरीद सकती है। मुंबई में एक दफ्तर खरीदेगी, ये खास बात ध्यान दीजिएगा। अपने लिए ऑफिस खरीदने की तैयारी है। ये कंपनियों के मामले में अच्छा संकेत माना जाता है जब कंपनी अपने रियल एस्टेट में बैठना चाहती है, वो किराए के दफ्तर से ऑपरेट नहीं करती है। पिछले दशक में कई कंपनियों को इस बात का फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने अपने समय पे अपने ऑफिस खरीद लिए थे और बाद में उनको रियल एस्टेट कॉस्ट झेलनी नहीं पड़ी और एक उनका रियल एस्टेट भी बन गया। और साथ में कुछ और जो आम खर्चे होंगे इसके लिए वो इस्तेमाल करेंगे। ये जो कुल मिलाकर इसका इशू का साइज है 1.71 करोड़, 1.71 करोड़ शेयर ला रहे हैं। 345 से 350 रुपए का रेट है, तो लगभग 600 करोड़ रुपए का एक ऑफर है और 11 तारीख को बंद हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें दोपहर 12 बजे के पहले अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो 12 बजे के पहले लगा दीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन लगनी बंद हो जाती हैं, फिर आप जाके बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन वो आजकल कोई करता नहीं है। और यहाँ जो अच्छी बात है वो ये है कि ये ऐसा धंधा है जो आगे बढ़ने वाला है, चलने वाला है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो इसमें रूट मोबाइल में आपको बहुत फ़ायदे दिखते हैं। लेकिन साथ में जो रिस्क हैं जो बताए गए हैं उनके जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में आए हैं अलग अलग जगह, उसमें एक साहब ये अपना कुछ है नहीं, दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं दूसरों के लिए कर रहे हैं, यानी थर्ड पार्टीज़ के लिए, और हम मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स पर डिपेंडेंट हैं। तो दूसरे पे भरोसा है, ये एक बड़ा रिस्क है कि जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं कहीं वही बीच से खिसक गया तो क्या करेंगे। दूसरा, इनके जो टोटल टॉप 5% क्लाइंट हैं उनमें से 51% रेवेन्यू इनकी वहाँ से आ रही है, यानी कुछ ख़ास लोगों पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। और अगर इनका एक काम है कि आपने अक्सर आप देखते होंगे कि आपके पास SMS आते हैं तरह तरह के, जिनसे आप बहुत चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वो बंद नहीं होते हैं। वो SMS भेजने में भी ये कंपनी योगदान करती है। और ये एक रिस्क है इसका बड़ा, क्योंकि जो इनके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं, अगर वो मिसयूज़ करते हैं इनके प्लेटफॉर्म की इस फैसिलिटी को, बल्क SMS भेजने वाली को, और ट्राई में शिकायत हो जाती है, कोई किसी तरह का जुर्माना या पाबंदी लगती है, तो वो इस कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है। और साथ में क्योंकि बहुत सारा कारोबार इनका फॉरेन करेंसी में होता है, तो अगर फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन होता है उसका भी इस कंपनी को नुकसान हो सकता है। हालांकि फॉरेन करेंसी में अगर आपका ऑपरेशन ज़्यादा हो रहा है, आजकल के ज़माने में तो फॉरेन करेंसी जैसे चल रही है उसमें ये लाभ में होता ही दिख रहा है। दूसरा क्या है कि ये पिछले साल जो कमाई हुई थी उसके हिसाब से अगर हायर एंड पर आप देखें, और आमतौर पे इस तरह के इश्यूज़ में हायर एंड पर ही अलॉटमेंट होते हैं, हायर एंड पे एप्लीकेशन होता है प्राइस बैंड के, तो 29 टाइम के PE पे ये इशू आया है। ये थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है, हालांकि 29 PE आज की तारीख में कोई बड़ी ख़राब PE नहीं है, लेकिन अगर आप आगे देख लें इसी हिसाब से इस साल ऐसी ग्रोथ होगी तो ये PE घट के 18.5 हो जाती है, और अगर आप 3 साल ऐसे ही लगा लें तो PE और नीचे आ जाएगी। तो अगर आपको ये कंपनी का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है तो फिर इस कंपनी में पैसा लगाने में ख़ास तकलीफ़ नहीं है। दूसरा, आप हैप्पीएस्ट माइंड के मुकाबले देखें तो इस कंपनी में फ़ायदा ये है कि यहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का हिस्सा रखा गया है, 35% का रिजर्वेशन है, जबकि हैप्पीएस्ट माइंड में सिर्फ 10% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के नाम रखा गया था। और रूट मोबाइल में जो प्रोमोटर का स्टेक है वो अभी 96% है, 96%।
और इस आईपीओ के बाद वो घटकर हो जाएगा 66.3%, यानी 66.3%। वो भी अच्छा साइजेबल स्टेक है। माना जाता है कि अगर 25% से ज़्यादा प्रमोटर के पास है तो वो प्रमोटर काम पर ध्यान दे रहा है। इस हिसाब से ये अप्लाई करने के लिए बुरी कंपनी नहीं लग रही है, ख़ास तौर पे ये देखते हुए कि बाज़ार में माहौल इस समय ऐसा है कि लोग इसमें भी लिस्टिंग गेन देख रहे हैं। तो आप लिस्टिंग गेन के इरादे से यहाँ अगर पैसा लगाने की सोचते हैं तो मेरा ख्याल है आप ख़ास बुरा नहीं सोच रहे हैं। और जब आप ये सब सोच रहे हैं तो साथ में आप मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। साथ में लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और घंटी भी बजाइएगा ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो आए या जब मेरा कोई नया लाइव आए। धन्यवाद, नमस्कार।